थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिवार में बीता और शिक्षा का प्रारंभ भी साधारण तरीके से हुआ। एडिसन जब स्कूल जाने लगे तो जल्द ही शिक्षकों को लगा कि वह धीरे सीखने वाले छात्र हैं। वह सामान्य बच्चों से भिन्न थे, जिज्ञासु थे और हमेशा सवाल पूछते थे। यह आदत उनके शिक्षकों को पसंद नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनके शिक्षक ने उन्हें मानसिक रूप से अक्षम कहकर स्कूल से निकाल दिया। जब थॉमस की मां नैन्सी एडिसन को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद एडिसन को घर पर पढ़ाना शुरू किया। नैन्सी को अपने बेटे की क्षमता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे अलग अलग किताबें दी, विज्ञान और गणित की बेसिक जानकारी सिखाई। उन्होंने उसे सवाल पूछने की स्वतंत्रता दी, जिससे एडिसन का मनोबल और बढ़ गया। यह वही समय था जब एडिसन के मन में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। मां का यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। महज 12 साल की उम्र में एडिसन ने एक स्थानीय ट्रेन में अखबार बेचने का काम शुरू किया। इसी दौरान उनकी रुचि विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स में गहराने लगी। उन्होंने ट्रेन के एक डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला बना ली, जहां वे खाली समय में विभिन्न प्रयोग करते थे। हालांकि एक दिन गलती से किए गए एक प्रयोग के कारण ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई और उन्हें उस काम से निकाल दिया गया। यह घटना एक बड़ा झटका थी, लेकिन एडिसन ने इसे असफलता के रूप में नहीं देखा। उन्होंने सीख लिया कि असफलता एक नई शुरुआत का अवसर होती है। इस समय तक उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो चुकी थी। इस कारण उन्हें सुनने में परेशानी होने लगी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। एडिसन ने खुद कहा था, मेरी सुनने की कमी ने मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद की। इस समस्या ने उन्हें और भी अधिक फोकस्ड और समर्पित बना दिया। एडिसन के वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत टेलीग्राफ से हुई। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला पेटेंट हासिल किया। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर था। हालांकि यह बाजार में विफल रहा, लेकिन एडिसन निराश नहीं हुए। उन्होंने इसे एक अनुभव के रूप में लिया। असली सफलता तब आई जब उन्होंने टेलीग्राफ को बेहतर बनाने पर काम किया। उन्होंने टेलीग्राफ की तकनीक में कई सुधार किए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। वह एक सफल आविष्कारक बनने लगे, लेकिन अब भी वह उस खोज की तलाश में थे जो उनकी पहचान को विश्वव्यापी बनाएगी। एडिसन का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार, जिसे पूरी दुनिया आज भी याद करती है, वह है बिजली का बल्ब। उस समय तक लोग गैस लैंप और मोमबत्तियों का उपयोग करते थे, जो न केवल महंगे थे बल्कि जोखिम भरे भी थे। एडिसन का सपना था कि हर घर में एक सुरक्षित और सस्ता रोशनी का साधन हो, लेकिन इस आविष्कार की राह आसान नहीं थी। उन्होंने हजारों प्रयोग किए और बार बार असफल हुए। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग में असफलता का सामना करना बेहद निराशाजनक होता है, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लगभग 10,000 बार कोशिश की, लेकिन बल्ब का सही स्वरूप नहीं बना सके। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? एडिसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। यह एडिसन की मानसिकता थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे असफलताओं को एक अनुभव के रूप में लेते थे और हर असफलता के कुछ नया सीखते थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 1879 में उन्होंने सफलतापूर्वक बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। यह आविष्कार दुनिया के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे न केवल एडिसन की पहचान एक महान आविष्कारक के रूप में हुई, बल्कि उन्होंने लोगों को जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।
बिजली के बल्ब ने लोगों के काम करने के तरीके, जीने के तरीके और पूरी मानव सभ्यता को रोशन किया। बल्ब के आविष्कार के बाद भी एडिसन के जीवन में कठिनाइयाँ समाप्त नहीं हुईं। उनकी कई परियोजनाएं असफल रहीं। उनका फोनो फोनेटोग्राफ आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला यंत्र प्रारंभ में असफल रहा, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने के बजाय उसमें सुधार किया और अंततः इसे सफल बना दिया। इसी तरह उन्होंने सिनेमा प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, बैटरी, टेलीफोन का ट्रांसमीटर आदि कई आविष्कार किए जो दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी प्रयोगशाला भी एक बार आग की चपेट में आ गई थी, जिसमें उनके कई प्रयोग और नोट्स जल गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमने अपनी सारी गलतियां जला दीं, अब हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। एडिसन का मानना था कि सफलता सिर्फ प्रेरणा पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह निरंतर मेहनत का परिणाम होती है। उनका प्रतिशत कथन सफलता 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। इस बात का प्रमाण है वह दिन रात काम करते थे और उनके लिए काम ही पूजा था। वह अपनी प्रयोगशाला में घंटों बिताते थे जब तक कि वे प्रयोग में सफल ना हो जाएं। एडिसन की यह कार्यशैली उनकी सफलता की कुंजी थी। वे अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे और हर बार असफलता को एक अवसर के रूप में देखते थे। उनकी जीवन शैली ने उन्हें दुनिया के सबसे महान आविष्कारों में से एक बना दिया। थॉमस एडिसन का जीवन हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। पहला सबक क्या सिखाता है? असफलताएं अस्थायी होती हैं। एडिसन ने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार उन्हें एक सीख के रूप में लिया। वह कहते थे, असफलता वह चीज़ है जिससे आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, धैर्य और दृढ़ता की महत्ता। एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। धैर्य और दृढ़ता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तीसरा, काम के प्रति समर्पण। एडिसन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। वे 99% मेहनत में विश्वास करते थे और उसी से उन्होंने सफलता प्राप्त की। चौथा, सीखने की ललक। एडिसन हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। वह जीवन भर जिज्ञासु बने रहे और यही जिज्ञासा उन्हें नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती रही। समस्याओं को अवसर में बदलना। उन्होंने अपनी सुनने की कमजोरी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिया और इसे अपनी सफलता का हिस्सा बनाया। हर समस्या को उन्होंने एक नया दृष्टिकोण से देखा और उसमें सुधार किया। थॉमस एडिसन की प्रेरणादायक कहानी में हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलताओं का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन वही लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं जो हार मानने के बजाय कोशिश करते रहते हैं। एडिसन की दृढ़ता, उनकी मेहनत और उनके अदम्य साहस ने उन्हें उन महान आविष्कारों में शामिल किया जिन्होंने अपने आविष्कारों से न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी थॉमस एडिसन के जीवन की आपको कैसी लगी? दोस्तों, आज की कहानी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए मिलते हैं नई कहानी में। बाय।